हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। इस वक्त मैं कटरा में हूँ। कटरा जम्मू से करीब 40 किलोमीटर दूर है और ये जगह बेस कैंप है श्री माता वैष्णो देवी की पवित्र यात्रा शुरू करने के लिए। तो मैं कटरा में हूँ। सुबह के इस वक्त 7 बज रहे हैं और ये जगह है ओल्ड बस स्टैंड। यहाँ पर पहले बस स्टैंड हुआ करता था, लेकिन अभी वो बस स्टैंड शिफ्ट कर दिया है। न्यू बस स्टैंड आगे है, ये ओल्ड बस स्टैंड है। वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से यहाँ पर यात्रियों के ठहरने के लिए काफ़ी अच्छी सुविधा है। पीछे वहाँ पर नियारी का भवन है, जहाँ पर आपको 150 रुपये में डोरमेट्री मिल जाता है। अगर आपको एसी डोरमेट्री चाहिए तो 200 रुपये मिल जाती है। और रूम आपको 1000 से लगा के 1500-2000 तक की रेंज में मिलते हैं एसी। और डिपेंड करता है आपको कैसा रूम चाहिए, कितने लोगों के लिए चाहिए। और हॉल चाहिए तो हॉल भी पूरा बुक कर सकते हो आप। अगर आपको स्टे बुक करना है तो आप ऑनलाइन बुक कर सकते हो। और यहाँ पर आने के लिए यात्रा रजिस्ट्रेशन भी करना पड़ता है, तो वो भी आप ऑनलाइन कर सकते हो। तो इसके लिए आपको ये जो वेबसाइट है इस पर जाना होगा, matavaishnodevi.org। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप चेकआउट कर लेना। तो इस वेबसाइट पर जब आप चेक करोगे तो आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। काफ़ी अच्छी वेबसाइट है और सब कुछ डिटेल में बताया हुआ है और बिल्कुल सरल है। हिंदी भाषा में भी आप उसको सर्च कर सकते हो। तो यहाँ पर यात्रा पंजीकरण होता है, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है आपको यात्रा करने से पहले। तो आप ऑनलाइन करवा सकते हो, वो ज़्यादा बेटर, नहीं तो आपको यहाँ पर लाइन में लगना होता है। मैंने यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करवा लिया था और मुझे यहाँ से ये RFID कार्ड मिला है। अभी मैं मेरी यात्रा शुरू कर सकता हूँ। पीछे ये यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर है जो मैंने आपको बताया, और ये फुवारा चौक है, यहाँ का सबसे बड़ा जो चौक है, मेन चौक। तो अभी मैं ओल्ड बस स्टैंड से आगे बढ़ रहा हूँ और जहाँ से पैदल यात्रा शुरू हो रही है वहाँ पर जा रहा हूँ। मैंने ऑनलाइन स्टे सर्च किया था लेकिन मुझे नहीं मिला, तो मैंने यहाँ पर प्राइवेट होटल बुक किया है और 1000 रुपये में ठीक ठाक डबल ऑक्यूपेंसी का रूम मुझे मिल गया है और AC रूम है और 3 दिन के लिए मैंने बुक किया है। लेकिन इनमें इनका एक प्लस पॉइंट है कि ये लोग हमें गाड़ी से पिक एंड ड्रॉप देते हैं। तो मैं स्टार्ट पॉइंट पर पहुंच गया हूं। टैक्सी ने पीछे ड्रॉप कर दिया मुझे यहां पर। और जो मैंने आपको बस स्टॉप बताया था, ओल्ड बस स्टॉप, जहां से हमने वीडियो शुरू किया, वहां से यहां का जो रास्ता है वो करीब 1.5 किलोमीटर का है। और अगर आप ऑटो से आते हो तो 200 रुपये का चार्ज लगता है। तो सामने ये है यात्रा का पहला पॉइंट, यहीं से यात्रा स्टार्ट होती है और इसे कहते हैं दर्शनी दरवाज़ा। दर्शनी दरवाज़ा पर आपका अच्छे से चेकिंग वगैरह होता है, आपका बैग चेक किया जाता है और उसके बाद आपको अंदर एंट्री मिलती है। तो मैं अंदर आ गया हूँ। यहाँ पर वैसे इस तरह से ये क्लॉक रूम बने हुए हैं, तो अगर आपके पास ज़्यादा सामान है तो आप यहाँ पर क्लॉक रूम में रख सकते हो। क्लॉक रूम में एक बैग का 50 रुपये लगता है, 24 घंटे के लिए आप रख सकते हो यहाँ पर। तो आगे बढ़ते हैं, यात्रा शुरू करते हैं। जय माता दी। यहाँ पर एक मंदिर है माता का। तो हमें यहाँ से आगे बढ़ना है और यहाँ से ये रास्ता जाता है नीचे लंगर के लिए। तो यहाँ पर लंगर है नीचे, गुलशन कुमार जी का, उन्होंने ये लंगर शुरू किया था। तो हमें लंगर नहीं लेना है, तो हम सीधा यहाँ से आगे बढ़ेंगे। तो ये यहाँ पर घोड़ा पालकी पिट्ठू का स्टैंड है। यहाँ से आपको घोड़ा पालकी और पिट्ठू मिल जाते हैं अगर आपको बुक करना हो तो। यहाँ पर ये काउंटर है जहाँ से आप बुकिंग कर सकते हो घोड़ा पिट्ठू पालकी का। और यहाँ पर ये बोर्ड लगा हुआ है जिस पर सारा रेट दिया हुआ है। तो ये भाई साहब घोड़े वाले ये बता रहे ये पुराना रेट है। अभी क्या रेट है नीचे से? 1250 नीचे से भवन तक। भवन तक का 1250। हाँ। और अर्धकुंवारी तक का 650 है। अच्छा, 650। और अगर छोटा बच्चा साथ में हो तो 100 रुपया उसका ज़्यादा पड़ता है। अच्छा, तो 1350 हो जाएगा। हाँ। अच्छा, धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये भाई साहब पालकी वाले, इनसे पूछते हैं क्या रेट चल रहा है अभी पालकी का? यहाँ से भवन का 3150। 3150 रुपये। हाँ। अच्छा ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। तो हमें इस तरफ से आगे बढ़ना है, लेकिन मैं यहाँ से नीचे आया हूँ और ये पहला पॉइंट है। इसे कहते हैं बाण गंगा और इसे बाल गंगा भी कहा जाता है। यहाँ पर सभी लोग यात्रा से पहले नहाते हैं और उसके बाद में अपनी यात्रा शुरू करते हैं। बाण गंगा की कहानी ऐसी है कि जब माता यहाँ से जा रही थी भैरवनाथ से बचने के लिए, तो उनके साथ हनुमान जी भी थे। तो यहाँ से जब वो गुजर रहे थे तो हनुमान जी को प्यास लगी काफ़ी, तो माता ने बाण चलाकर यहाँ से गंगा जी को प्रकट किया और फिर उसका पानी पीकर हनुमान जी ने अपनी प्यास बुझाई।
तो इसीलिए इसे बाण गंगा कहते हैं। और इसका दूसरा नाम बाल गंगा भी है। कहते हैं कि माता ने यहाँ अपने केस धोए थे, अपने बालों को धोया था, इसीलिए इसे बाल गंगा भी कहा जाता है। तो ये यहाँ की कहानी थी। और ये बाण गंगा है जो कि पहला पॉइंट है। दर्शनी दरवाजे से 500 मीटर जब हम आगे बढ़ते हैं तब ये पॉइंट आता है। तो यहाँ पर प्राचीन बाण गंगा मंदिर बना हुआ है। बाकी इस तरह से यहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडियो बने हुए हैं जहाँ पर आप अपना फोटोग्राफी करवा सकते हो। ये सारे स्टूडियो हैं। बच्चों के वॉकर भी मिलते हैं यहाँ पर। अगर आपके पास बच्चा है तो आप वॉकर लेके जा सकते हो रेंट पर। तो काफ़ी सुविधा है यहाँ पर। खाने पीने के सारे स्टॉल है, स्टूडियोज़ वगैरह है, वॉकर वगैरह मिल जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हजाम तक की दुकान है। तो पूरा मार्केट है एक तरह से ये। तो मैंने जो आपको दर्शनीय दरवाज़ा बताया था जहाँ से पैदल यात्रा शुरू होती है, वहाँ से भवन तक की दूरी 13 किलोमीटर है और बीच का पॉइंट पड़ता है अर्धकुंवारी। यहाँ पर ये बाथिंग घाट बना हुआ है श्राइन बोर्ड की तरफ से। तो अगर आपको नहाना है तो आप यहाँ पर नहा कर जा सकते हो। तो यहाँ पर देखो, अगर शरीर अकड़ जाता है तो इसे रिलैक्स करने के लिए भी प्रबंध है। आप मसाज करवा सकते हो और 20 रुपये लगते हैं 10 मिनट के केवल। तो काफ़ी बढ़िया है ये भी। तो अभी हम 2 किलोमीटर का ट्रैक कर चुके हैं और ये है चरण पादुका मंदिर। कहते हैं कि जब माता भैरवनाथ से बचने के लिए आगे बढ़ रही थी पहाड़ों में, तब वो यहाँ पर रुकी थी और उन्होंने यहाँ पर रुककर पीछे मुड़कर देखा था। तो इसीलिए यहाँ पर माता के चरण हैं और इसे चरण पादुका कहते हैं। क्या नाम है आपका? हनुमान। तो ये हनुमान भाई है, जैसलमेर से है, राजस्थान के। कल क्या हुआ कि जब मैं रेलवे स्टेशन से बाहर आया तो सबसे पहले मैंने सोचा मैं सिम ले लेता हूँ। वैसे मैं आपको बताना भूल गया, यहाँ पर सिम चलता नहीं है बाहर का। यहाँ पर आपको यहाँ से सिम लेना पड़ता है जो कि 350 रुपये में मिलता है और वो करीब 28 दिन की वैलिडिटी होती है। सिम लेने के लिए जब मैं स्टोर पर गया तो ये भाई साहब भी वहाँ पर सिम ले रहे थे और इनके पास भी एक बैग था ब्लैक कलर का और मेरे पास भी ब्लैक कलर का बैग था जो कि ये वाला पीछे लगा हुआ है। तो ये भाई साहब जल्दी जल्दी में मेरा बैग उठाकर चले गए। मैं टेंशन में आ गया क्योंकि सारे कैमरा, ड्रोन, सब कुछ, लैपटॉप इसी के अंदर था। मुझे लगा बैग चोरी हो गया। 2-5 मिनट तो बिल्कुल टेंशन में आ गया। मैंने सोचा बैग किधर गया। फिर एक बैग वहाँ पर पड़ा था ब्लैक कलर का, तो मुझे लगा शायद वो भाई साहब गलती से उठा के लेकर चले गए। तो फिर मैंने इन भाई साहब का पीछा किया, इनको ढूंढा, फिर इनको बताया कि भाई साहब आप मेरा बैग लेके चले गए हो। तो ये इनकी कहानी है और ये भाई साहब अभी फिर से मुझे मिल गए यहाँ पर। मैं भी टेंशन में आ गया, आपका कितना बड़ा यार वो नुकसान हो जाता। नहीं वापस मिलते नहीं मिलते क्या पता, नंबर ढूंढ ही नहीं पाते ना। कोई बात नहीं, अच्छे से मिलना लिखा था। माता जी ने भेंट लिखी थी तो भेंट हो गई। हाँ। जय माता दी। जय माता दी। जोर से बोलो, जय माता दी। जय माता दी। तो ये मेन रास्ता है और इस तरफ में सीढ़ियाँ है, 526 सीढ़ियाँ हैं। तो अगर हमें शॉर्टकट चाहिए तो हम सीढ़ियों से जा सकते हैं ऊपर की तरफ, लेकिन सीढ़ियों से जाना सही नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। तो ये रास्ता काफ़ी सही है, इसी रास्ते से आगे बढ़ना चाहिए। मैं इसी रास्ते से आगे बढ़ रहा हूँ। तो आगे बढ़ते बढ़ते मैं आपको माता वैष्णो देवी की कहानी बता देता हूँ, कथा सुना देता हूँ शॉर्ट में। माता वैष्णो देवी का जन्म दक्षिण भारत में रत्नाकर सागर के यहाँ हुआ था और उस समय उनका बचपन का नाम त्रिकुटा था। तो क्योंकि वो विष्णु पंथ में उन्होंने जन्म लिया था, उसके बाद में वो वैष्णवी कहलाई। और ये त्रेता युग की बात है और उस समय में भगवान राम सीता माता को छुड़ाने के लिए लंका की तरफ जा रहे थे। जब माता 9 साल की हुई तो उन्होंने अपने पिता से समुद्र किनारे पर जाकर तपस्या करने की इच्छा जताई और उसके बाद में वो समुद्र किनारे पर जाती है और वहाँ पर तपस्या करती है। और उस समय भगवान श्री राम लंका की तरफ जाते हैं, तो जाते समय वो रामेश्वरम में माता को समुद्र किनारे पर तपस्या करते हुए देखते हैं और उनसे मुलाकात करते हैं।
तो माता उनको देखकर उनके रूप पर मोहित हो जाती है और उनसे अपने साथ में ले जाने के लिए कहती है। लेकिन भगवान श्री राम उनसे कहते हैं कि मैं पत्नी व्रता हूँ और मेरी पत्नी सीता है, उसे मैं छुड़ाने जा रहा हूँ, और जब मैं यहाँ से फिर से लौटूंगा तब अगर तुम मुझे पहचान गई तो मैं तुम्हें अपने साथ में रखूँगा, तुम्हें साथ में लेके जाऊँगा। फिर भगवान श्री राम लंका जाते हैं और उसके बाद वहाँ जाकर रावण को मार के सीता माता को लेकर फिर से आते हैं। और जैसा कि उन्होंने बताया था तो वैष्णवी उनका इंतज़ार कर रही थी, तो भगवान श्री राम माया रूप ले लेते हैं और वहाँ से गुजरते हैं। तो इस दरमियान माता उन्हें पहचान नहीं पाती है। तो भगवान श्री राम कहते हैं कि कोई बात नहीं, इस जन्म में मैं तुम्हें अपने साथ लेकर नहीं जा सकता, लेकिन मैं कलयुग में फिर से आऊँगा और कली के रूप में आऊँगा और उसके बाद में तुम्हारे साथ शादी रचाऊँगा और तुम्हें अपने साथ में रखूँगा। लेकिन तब तक तुम त्रिकुटा पर्वत पर जाकर तपस्या करो और सिद्धियों की प्राप्ति करो और वहाँ जाकर मानव जाति का उद्धार करो। तो कहते हैं कि उसके बाद से माता त्रिकुटा पर्वत पर आ गई और यहाँ पर रहकर तपस्या करने लगी और यहाँ पर उनका वास हो गया इस त्रिकुटा पर्वत पर। तो ये माता वैष्णो देवी की कहानी थी जो कि मैंने आपको शॉर्ट में बताई। बाकी थोड़ी आगे की और कहानी है जो मैं आपको आगे ऊपर चल के बताऊँगा। तो आधी यात्रा हमारी हो चुकी है और अर्धकुंवारी पर मैं पहुंच गया हूं। पीछे यहाँ पर ये श्राइन बोर्ड का भोजनालय है, तो यहाँ पर कुछ चाय नाश्ता करते हैं और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो मैंने राजमा चावल लिया है और ये 45 रुपये की डिश है, और इसके अलावा एक पानी की बोतल ली है जो कि 15 रुपये की है, और चाय ली 8 रुपये की चाय है। तो एकदम सिंपल है राजमा चावल और मसाला नहीं है ज़्यादा। तो सामने वहाँ पर वो भोजनालय था जहाँ पर हमने चाय नाश्ता किया, काफ़ी अच्छे से चाय नाश्ता हो गया। और यहाँ से ये रास्ता जाता है ऊपर अर्धकुंवारी के लिए। तो अर्धकुंवारी आने के भी दो रास्ते हैं। एक रास्ता वो है जहाँ से हम आए हैं जो कि पुराना और प्रख्यात रास्ता है, और एक ताराकोट वाला रास्ता और है, वहाँ से भी हम आ सकते हैं। लेकिन वहाँ पर घोड़ा खच्चर पालकी कुछ नहीं चलता है और काफ़ी कम टूरिस्ट यात्री वहाँ पर जाते हैं, लगभग सुनसान रहता है, तो वहाँ से कोई जाता नहीं है। तो ये अर्धकुंवारी का घोड़े का पॉइंट है, घोड़े वाले यहीं उतारते हैं, इधर से फिर हमें आगे जाना होता है पैदल। पास में ही है आगे मंदिर अर्धकुंवारी का। तो हम अर्धकुंवारी पहुंच गए हैं। सामने वहाँ पर मंदिर है पीछे, यहाँ से पूरा कटरा दिखता है हमें। तो सामने जो आपको दिख रहा है वो कटरा का रेलवे स्टेशन है और ये नीचे कटरा है। कटरा वैसे ज़्यादा बड़ा नहीं है, 3-4 किलोमीटर में फैला हुआ है। तो यहाँ पर अर्धकुंवारी का भोजनालय बना हुआ है, लेकिन हमने चाय नाश्ता कर लिया है तो हम आगे बढ़ते हैं। अर्धकुंवारी में गर्भजून गुफा है और यहाँ पर जो गर्भजून गुफा है उसमें काफ़ी वेटिंग चलती है, तो उधर दर्शन करने के लिए हमें यहाँ से पर्ची लेनी पड़ती है। तो पता करते हैं कितना वेटिंग चल रहा है, उसके बाद में तय करते हैं क्या करना है। तो यहाँ से हमें गर्भजून गुफा के लिए पर्ची मिलती है, लेकिन 24 से 36 घंटे का वेटिंग लिखा हुआ है, तो इतना समय नहीं है हमारे पास में। अगर आज होता तो देर रात तक भी हम रुकते और दर्शन करके जाते, लेकिन 24 से 36 घंटे काफ़ी लंबे हो जाते हैं, तो हम जाएंगे नहीं गुफा में, बाहर से ही दर्शन करेंगे और फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे। वैसे भी यहाँ पर गुफा में कैमरा अलाउ नहीं है, और उसके अलावा यहाँ पर जो मुख्य मंदिर है सारे, वहाँ पर भी कैमरा अलाउ नहीं है। तो पहले यहाँ पर श्रीधर नाम का एक ब्राह्मण रहता था जो कि माता का भक्त था, और एक बार माता उनके सपने में आई रात को और उनसे कहा कि आप भंडारा कीजिए। तो उसके बाद वो भंडारे में जुट गए, और उनका घर काफ़ी छोटा था और काफ़ी गरीब थे, लेकिन जब माता का आदेश था तो उन्हें भंडारा करना था, तो वो उसमें जुट गए। और अगले दिन फिर भंडारे के लिए सारे लोगों को बुलाया उन्होंने, तो जगह छोटी पड़ने लगी और खाना भी कम पड़ने लगा। फिर माता छोटी बच्ची के रूप में वहाँ पर आई और उन्होंने सारी व्यवस्था की, सारे लोग वहाँ पर आए, अच्छे से खाना खाया, खाना भी कम नहीं पड़ा और काफ़ी बढ़िया सबका आदर सत्कार हुआ। और उन्हीं मेहमानों के बीच में गांव में एक तांत्रिक भी था जिसका नाम था भैरवनाथ। तो भैरवनाथ भी वहाँ पर आया, तो उसने देखा कि ये चमत्कार हो रहा है, तो उसने फिर छोटी बच्ची के रूप में माता को देखा, और उसके बाद में माता का पता करने के लिए उन्होंने उसका पीछा किया। तो माता वहाँ से पहाड़ों में आ गई और भैरवनाथ भी उनके पीछे पीछे पहाड़ों में आ गया। मैंने श्री राम जी की कहानी आपको बताई थी, उन्होंने माता को यहाँ भेजा था, तो उन्हें हनुमान जी को माता की रक्षा के लिए यहाँ भेजा था। तो जब भैरवनाथ माता के पीछे पीछे आते हैं तो हनुमान जी माता की रक्षा करने के लिए उनके साथ में होते हैं। जहाँ पर माता 9 महीने के लिए गुफा में चली गई थी और बाहर हनुमान जी पहरा दे रहे थे। तो गर्भ में जो बालक होता है वो भी 9 महीने रहता है,
तो माता ने भी यहाँ पर 9 महीने तपस्या की थी, तो इसीलिए इसे गर्भजून गुफा कहते हैं। गुफा को हम बाहर से हाथ जोड़ेंगे, दर्शन करेंगे और फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे भवन की तरफ। तो ये गर्भजून गुफा में जाने का रास्ता है। लोग वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं अपनी बारी का। इन्होंने पहले पर्ची कटा ली होगी और इतनी लंबी लाइन है, देखो आप। तो मुझे यहाँ पर गुजराती भाई मिल गए अपने अहमदाबादी। केम छो? કેમ છો મજામાં? बस एकदम मजा में। क्या नाम है आपका? દીપ પટેલ। दीप पटेल। तो ये अपने सब्सक्राइबर हैं, मुझे मिले, इन्होंने बताया कि हमारा चैनल देखते हैं। तो यात्रा अभी शुरू की आपने? हाँ, अभी शुरू की है। अच्छा अच्छा, चलो तो यात्रा के लिए आगे बढ़ते हैं। जय माता चलो, दी। जय माता दी। तो यहाँ पर सारी फैसिलिटी है, यहाँ पर लॉकर भी है, कंबल स्टोर, आपको कंबल वगैरह चाहिए, रात को वेटिंग अगर आप कर रहे हो तो कंबल भी मिल जाता है। बाकी यहाँ पर स्टे वगैरह भी है। 200 रुपये में आपको डोरमेट्री मिलती है, जो कि AC होती है और नॉन AC 150 की होती है। इसके अलावा जो डबल बेड का रूम है वो 800 रुपये का है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर बुकिंग काफ़ी जल्दी हो जाती है, तो अगर आप यहाँ आ रहे हो और आपको गुफा का दर्शन करना है तो कम से कम 1 महीना पहले यहाँ पर कमरा वगैरह बुक कर लो तो आपको सही रहेगा। नहीं तो यहाँ पर 36-36, 40-40 घंटे की वेटिंग होती है गुफा में जाने के लिए, दर्शन करने के लिए। तो सामने अर्धकुंवारी मंदिर है, लेकिन मंदिर में वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, तो मैं आपको अंदर लेके नहीं जाऊँगा। मैं दर्शन करके आता हूँ और फिर यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो मैंने मंदिर में दर्शन कर लिए। मंदिर में दर्शन करने में ज़्यादा समय नहीं लगता। अभी हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं और भवन की तरफ चलते हैं। भवन जाने के लिए यहाँ पर 2 रास्ते हैं। एक ये वाला रास्ता है जो कि सांझी छत वाला है, और यहाँ पर थोड़ी चढ़ाई है, और ये 5.5 किलोमीटर का रास्ता है। और ऊपर वहाँ पर सांझी छत पे हेलीपैड भी बना हुआ है। जो लोग हेलीकॉप्टर से आते हैं वो सांझी छत आते हैं और वहाँ से फिर भवन के लिए जाते हैं। लेकिन हम इस रास्ते से नहीं जाएंगे, हम इस रास्ते से जाएंगे जो कि हिमकोटी वाला रास्ता कहलाता है। और ये वाला जो रास्ता है वो एकदम सीधा है, यहाँ पर चढ़ाई नहीं है। तो हम इस रास्ते से आगे बढ़ते हैं भवन के लिए। तो काफ़ी सारे लोग आपको यहाँ पर दिखेंगे। ये भी गर्भजून गुफा की वेटिंग के लिए यहाँ पर रुके हुए हैं, क्योंकि वहाँ पर इतनी व्यवस्था नहीं है और सबको रूम वगैरह मिलते नहीं है, इस वजह से यहाँ पे रुकते हैं। अभी वैसे माता के नवरात्रे शुरू होने वाले हैं, तो इसीलिए सारा कलर का वगैरह काम चल रहा है। यहाँ पर ये बैटरी कार भी चलती है, लेकिन इसके लिए हमें ऑनलाइन बुकिंग करना होता है। तो यहाँ पर जो भी सुविधा है उसका अगर आपको लुत्फ़ उठाना है तो आपको सारी चीज़ें ऑनलाइन टाइम से पहले बुक करनी होगी। यहाँ पर आने के बाद काफ़ी कम चांसेस है, लगभग नहीं के बराबर आपको चांस है कि आपको यहाँ पर ये बैटरी वैन यहाँ पर या स्टे मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पर लिखा हुआ है भवन 2 किलोमीटर। तो बिल्कुल चट्टान के नीचे चल रहे हैं और यहाँ पर लिखा हुआ भी है पत्थर गिरने की आशंका, कृपया यहाँ ना रुके। तो करीब 300 मीटर की दूरी पर भवन है, यहाँ से सामने दिख रहा है, देखो आप। तो यहाँ पर नीचे रोपवे बना हुआ है। भवन के दर्शन करने के बाद अगर भैरव घाटी जाना हो तो हम यहाँ से रोपवे से जा सकते हैं ऊपर, और 100 रुपये का टिकट है इसका आने जाने का। ये मनोकामना भवन है, भोजनालय है और डोरमेट्री भी है, यहाँ पर रहने की सुविधा है। रेट मैंने आपको बताया था 150 रुपये लगता है और AC का 200 रुपये लगता है। और ये भी मनोकामना भवन है। और यहाँ पर बेट प्रसाद की दुकान है, बेट शॉप है, यहाँ से प्रसाद ले लेते हैं। तो प्रसाद ले लिया है हमने, अभी यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो ये जो आप लाइन देख रहे हो ये रोपवे की लाइन है, भैरव घाटी जाने के लिए जिन्होंने रोपवे का टिकट लेना है उनकी लाइन है ये। सामने भवन है, वहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ। और इस तरफ में ये लॉकर रूम है, लॉकर से नीचे यहाँ से जाना पड़ता है और हमारा जो सारा सामान होता है वो हमें लॉकर्स में रखना पड़ता है। तो सामने यहाँ पर देखो आप भवन दिख रहा है एकदम पास में से। तो माता रानी के दरबार में बेल्ट, पर्स, मोबाइल, घड़ी कुछ भी अलाउ नहीं है।
और सब कुछ हमें लॉकर में रख के जाना होता है। काफ़ी लोग भूल के आगे बढ़ जाते हैं तो उन्हें फिर से वापस आना पड़ता है। तो यहाँ पर लॉकर है, मैं मेरा सारा सामान लॉकर में रखूँगा और उसके बाद में माता रानी के दर्शन करने जाऊँगा। तो काफ़ी बढ़िया हमें दर्शन हुए माता के। 40 मिनट का समय लगा मुझे दर्शन करने में। आज वैसे भीड़ नहीं है इसीलिए ज़्यादा समय नहीं लगा, नहीं तो कम से कम 2 से 3 घंटे का समय लगता है। तो जल्दी से दर्शन हो गए और अंदर हमने माता के पिंडी रूप में दर्शन किए और 3 पिंडियाँ हैं अंदर जिन्हें माँ लक्ष्मी, माँ काली और माँ सरस्वती का रूप माना जाता है। माता वैष्णो देवी का जो जन्म हुआ था त्रेता युग में, उसमें माँ काली, माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी इन तीनों ने एक रूप पर करके और माँ वैष्णवी के रूप में जन्म लिया था। और मैंने आपको अर्धकुंवारी तक की कहानी बताई थी। अर्धकुंवारी में माँ ने 9 महीने गर्भजून गुफा में तपस्या की थी। तो जब माता अंदर तपस्या करने के लिए जा रही थी गर्भजून गुफा में, तो भैरवनाथ भी उनके पीछे पीछे आ रहा था और कुछ समय बाद भैरवनाथ माता को ढूंढता ढूंढता गुफा के द्वार तक आ जाता है। हनुमान जी जब ये देखते हैं तो उसे रोकने की कोशिश करते हैं और उन दोनों के बीच में घमासान युद्ध होता है और युद्ध कई महीनों तक चलता है। तो उसके बाद में जब माता बाहर आती है 9 महीने की तपस्या पूरी करके, तो देखती है कि भैरवनाथ और हनुमान जी का काफ़ी भयंकर युद्ध हुआ। उसके संकेत देखने को मिलते हैं। हनुमान जी निढाल अवस्था में मिलते हैं, उन्हें काफ़ी थके हुए होते हैं। बाद में माता वहाँ से आगे आ जाती है भवन की तरफ। तो माता जब यहाँ भवन में आती है, इस गुफा में आती है, तो भैरवनाथ भी पीछे पीछे आता है। तब माता को वो पकड़ने की कोशिश करता है। उसके बाद माता को काफ़ी क्रोध आता है और वो अपने त्रिशूल से भैरवनाथ का सर धड़ से अलग कर देती है। तो गुफा में एक जगह है, वहाँ पर कहते हैं कि भैरवनाथ जी का धड़ है और उनका सर जब उन्होंने त्रिशूल से काटा था माता ने, सीधा ऊपर भैरव घाटी में चला गया। उसके बाद भैरव बाबा ने माता से क्षमा याचना की और उन्हें अपनी मंशा बताई। हालांकि माता को पता था कि वो मोक्ष के लिए सब कुछ कर रहे हैं। वो चाहते थे कि माता के हाथों उनका उद्धार हो, इसीलिए वो ये सब कुछ कर रहे थे। उसके बाद माता ने भैरवनाथ को वरदान दिया कि जो भी मेरी पूजा करेगा और मेरे दर्शन करने आएगा, वो मेरे दर्शन करने के बाद भैरव घाटी में आपके दर्शन जरूर करेगा। अगर भक्त आपके दर्शन नहीं करेगा तो मेरे दर्शन अधूरे माने जाएंगे। तो ये कहानी थी जो शॉर्ट में मैंने आपको बताई। अभी हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं भैरव घाटी के लिए और वहाँ पर भैरव बाबा का मंदिर है। बच्चे लोग मिले हैं, जोर से बोलो, सारे बोलो, जय माता दी। तो आगे बढ़ते हैं। बच्चे लोग बोले हमें भी ले लो वीडियो में, हमने भी दर्शन किए तो उनको भी ले लिया। तो काफ़ी लंबी लाइन है, देखो आप, यहाँ से ये लाइन आगे तक जा रही है पूरी और वहाँ से नीचे की तरफ जा रही है। सच्चे दरबार की जय। तो रोपवे से ऊपर आ गए हैं और करीब 2 मिनट के आसपास समय लगता है, ज़्यादा समय नहीं लगता है। और एक बार में 45 से 50 लोग ऊपर आते हैं। काफ़ी बड़ा ट्रॉली है। यहाँ पर भी काफ़ी सारे दुकान, स्टॉल वगैरह है और भेंट प्रसाद की शॉप है यहाँ पर। तो यहाँ से आगे जाना है, फिर वहाँ से घूम के लाइन में लगना है। और ये मंदिर है भैरव बाबा का, यहाँ से हमें ऊपर जाकर दर्शन करने हैं। तो भैरव बाबा मंदिर के दर्शन मैंने किए और 15 से 20 मिनट लगा, ज़्यादा समय नहीं लगता यहाँ पर। और आज इतनी भीड़ भी नहीं है वैसे, तो काफ़ी बढ़िया दर्शन हुए। अभी यहाँ से मैं आपको नीचे का व्यू दिखाता हूँ, काफ़ी बढ़िया व्यू दिखता है यहाँ से। तो हम वहाँ से आए थे और इस तरफ से आगे बढ़े थे भवन के दर्शन करने के लिए। यहाँ पर एक हेलीपैड भी बना हुआ है नीचे और इस तरफ में ये भवन है, बहुत सुंदर दिखता है यहाँ से। तो अभी यहाँ से नीचे की तरफ चलते हैं। रोपवे का टाइम 5 बजे तक का है, 5 बजे रोपवे बंद हो जाता है और जो टिकट मिलता है हमें वो 2 घंटे के लिए वैलिड होता है। तो मैं मंदिर से करीब 6 किलोमीटर नीचे आ गया हूँ अर्धकुंवारी पर। यहाँ पर पीछे अर्धकुंवारी है और यहाँ से अभी मैं नीचे जाऊँगा। लेकिन नीचे जाने से पहले मैं आपको एक स्टोरी और बता देता हूँ। तो जब माता भैरवनाथ जी को मार देती है, उसके बाद में गुफा में जाके और चट्टान का रूप ले लेती है
और वहीं विराजमान हो जाती है। उसके बाद में श्रीधर घूमते घूमते ढूंढते ढूंढते उस गुफा तक पहुंच जाता है। तो कहते हैं कि श्रीधर जो ब्राह्मण था, जो माता का भक्त था, उसी ने ये गुफा को ढूंढा था और 700 साल पहले की ये बात है। और उसके बाद फिर उन्होंने यहाँ पर पूजा स्टार्ट की थी। और एक कथा ऐसी भी है कि महाभारत के समय में जब युद्ध हो रहा था तो भगवान श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने माता वैष्णवी को याद किया था, वैष्णो देवी को, और उनकी पूजा की थी और उससे माता प्रसन्न भी हुई थी। उसके बाद में फिर पांडवों ने यहाँ पर मंदिर बनाए थे। तो ये माता वैष्णो देवी का मंदिर भी पांडवों ने बनाया था, उस समय की बात है ये। तो ऐसी भी कहानी है। और यहाँ पर पुरातत्व विभाग ने जब सर्वे किया था तो ऐसा कहते हैं कि ये जो गुफा है माता की करीब 10 लाख साल पुरानी है। तो ये फैक्ट था जो मैंने आपको बताया वैष्णो देवी मंदिर के बारे में, और ये कहानी थी पुरानी। तो अभी यहाँ से नीचे की तरफ बढ़ते हैं आगे, और अभी हम मिलेंगे कटरा में। कटरा का मार्केट देखेंगे, नाइट में काफ़ी बढ़िया नज़ारा होता है वहाँ पर। तो अभी मैं फिर से आ गया हूँ फुवारा चौक पर। सुबह हमने जहाँ से शुरुआत की थी वहीं पर हम आ गए हैं। तो ये कटरा का मेन मार्केट है, फुवारा चौक के बिल्कुल पास में। ड्राई फ्रूट की दुकान है यहाँ पर, काफ़ी वैरायटी मिलती है ड्राई फ्रूट की। ये फ्रूट देखो बढ़िया वाला, 300 रुपये किलो। देखो 300 रुपये किलो है ये। हिंदुस्तान की जो सबसे टॉप में आता है खरोट। इधर आए अच्छा। कटरा में आते हो तो खरोट जरूर लेके जाओ। कश्मीर का मामला बादाम होता है, इधर का लोकल बादाम। देखो अच्छा, एक तोड़ोगे 2 भी आते हैं इसमें। अच्छा। इसका भाव है 650 पर केजी है। 1 किलो में 800 ग्राम भाव। देखो ये भी जरूर लेके जाओ। ये क्या है? ये गठिया लहसुन है ये। गठिया लहसुन? हाँ, जॉइंट पेन के लिए, गैस के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, बीपी के लिए। इसके सुबह 2 पीस खाने होते हैं अपने। अच्छा, रोज 2 पीस खाने के होते हैं? ऐसे छिलका उतारो, अच्छा। एक बाइट सा निकलता है। रोटी खाने से पहले आपने 1 पीस खाना है रेगुलर। 100 साल पुरानी भी जोड़ों में दर्द होगी ना, गैस वगैरह बनती है आपको, किसी को बुजुर्गों को बनती है, किसी को बनती है, ये कौन देगा। तो कटरा में आए हो तो प्रसाद में बांटते हैं इसको, सेब को होते हैं। अच्छा, ये सेब है क्या, सूखा हुआ? ये ब्लैक बेर है, ये हम ब्लैकबेरीज, बेरी, ये प्रसाद में डाला जाता है इसको भी। हाँ, ये भी प्रसाद में डालते हैं। तो 1 किलो ममरा बादाम ले रहा हूँ मैं यहाँ से, ये मुझे काफ़ी बढ़िया लगी। 1 किलो में 800 ग्राम बीज आएगा इसमें। अच्छा, 1 किलो में 800 ग्राम बादाम निकलेगी, वाह। तो यहाँ पर कटरा मेन मार्केट में इस तरह से काफ़ी सारी दुकान है, उसमें से ये एक दुकान है। तो भाई साहब, क्या नाम है आपकी दुकान का? शिवाय। तो इस तरह से यहाँ पर ड्राई फ्रूट की काफ़ी सारी दुकानें हैं। ड्राई फ्रूट फेमस है जम्मू और कश्मीर दोनों जगह। तो अगर यहाँ पर आप आते हो तो ड्राई फ्रूट खरीद सकते हो, बहुत अच्छा होता है यहाँ का ड्राई फ्रूट और बहुत सस्ता होता है, सही रेट होता है। तो ये कटरा मेन मार्केट है और अभी यहाँ पर रौनक काफ़ी बढ़िया है। देखो आप, ऐसा लगता है जैसे दिवाली आ गई है। तो ये है मनोरंजन। मुझे बताया गया कि यहाँ पर राजमा चावल काफ़ी बढ़िया मिलता है, तो चलते हैं यहाँ का राजमा चावल टेस्ट करते हैं। तो हमारा राजमा चावल आ गया है और देखने में तो बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। देखो आप, फर्स्ट इम्प्रेशन काफ़ी बढ़िया है, एकदम सजा के दिया है। तो इसे टेस्ट करते हैं, देखते हैं कैसा है टेस्ट इसका। इसमें वैसे इन्होंने ऊपर से कुछ मसाला भी ऐड किया है। लाजवाब। सुबह मैंने राजमा चावल खाया था जब मैं ऊपर गया था वैष्णो देवी के लिए, लेकिन मज़ा नहीं आया, ठीक ठाक था। लेकिन ये है रियल राजमा चावल, मज़ा आ गया, एकदम मसालेदार है। और इसके ऊपर इन्होंने कुछ अपना स्पेशल मसाला भी ऐड किया, मैंने आपको बताया, तो उससे और भी ज़्यादा अच्छा टेस्ट आ रहा है। तो ये राजमा चावल की डिश है जो कि 190 रुपये की है। तो राजमा चावल खा लिए और वो जो जगह मैंने आपको बताई मनोरंजन, वो वैष्णव ढाबा है। तो वहाँ पे लहसुन प्याज यूज़ नहीं होता है, लेकिन फिर भी काफ़ी बढ़िया थे राजमा चावल। तो वहाँ से मैं बाहर आ गया हूँ और क्योंकि अभी रात हो चुकी है तो एक शॉप में बैठा हूँ मैं और यहीं से आपको अलविदा करूँगा। तो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने देखी वैष्णो देवी की यात्रा, और ये यात्रा काफ़ी पवित्र और काफ़ी बड़ी मानी जाती है। तो इसे मैं कब से करना चाहता था लेकिन मौका नहीं मिल रहा था। मुझे याद है पिछले साल मैंने टिकट बुक करवा लिया था, सब कुछ फाइनल था, लेकिन एंड मोमेंट पर मेरी तबीयत ख़राब हो गई तो मैं ये यात्रा कर नहीं सका, मैं आ नहीं सका यहाँ पर। लेकिन अभी मौका मिला, माता का बुलावा आ गया, हमने दर्शन भी कर लिए काफ़ी अच्छे से, काफ़ी बढ़िया रहा और काफ़ी अच्छी यात्रा रही। माता वैष्णो देवी का ये जो दरबार है ये 51 शक्तिपीठों में आता है और कहते हैं कि यहाँ पर माता सती का सर गिरा था। तो ये काफ़ी प्रमुख शक्तिपीठ है। तो करीब 13 और 13 26 किलोमीटर हम चले आज और काफ़ी थकान हो गई है, तो वीडियो को ख़त्म कर देते हैं। तो ये था आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना, और वीडियो पसंद हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर। अपना और अपनों का खास ध्यान रखना। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका शुक्रिया।
તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. આવજો.